नेक्स्ट 5 का तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी श्रेणी का एनवां पद 9 माइनस 5 एन है, क्या यह समांतर श्रेणी है? यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योगफल निकालें। हमें 15 पदों का योगफल निकालना है जहां एनवां पद दे रखा है 9 माइनस 5 एन। तो पहले हम इसको श्रेणी देख लेंगे कि यह समांतर श्रेणी में होता है या नहीं, क्योंकि आपका प्रश्न में सवाल कर दिया है कि क्या यह समांतर श्रेणी है। तो एनवां पद है 9 माइनस 5 एन, तो एन का वैल्यू हम 1 2 3 4 डॉट डॉट इसी तरह से रख कर देखेंगे। तो एन का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो 9 माइनस एन के स्थान पर 1 यानी 5 गुना 1, तो घट के आ जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4, यानी पहला पद के रूप में यहाँ पर 4 होगा। अब दूसरा पद निकालते हैं तो एन का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुना 2 लिखाएगा तो 9 माइनस 10 हो जाएगा। तो इस तरह से -1 प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं तीसरा पद, तो पंक्तिया 15 यानी 9 माइनस 15 होगा, तो यहाँ पर तीसरा पद -6 प्राप्त हुआ। चौथा पद देखें तो पंचों का 20, 9 माइनस 20 यानी कि हो गया -11 प्राप्त हो गया चौथा पद। तो अब हम इसका श्रेणी देख लेते हैं कि यह क्रम में किस तरह से बढ़ा है। पहला आया 4, दूसरा -1, तीसरा -6, चौथा है -11 डॉट डॉट इसी क्रम में बढ़ेगा आगे भी। तो अंतर हम देख पाए तो सभी में अंतर जो है, पहला पद तो 4 निकल गया जो ए का मान है। डी का मान देख पा रहे हैं तो 1 माइनस 4 यदि करते हैं तो डी का मान आएगा -5। आगे भी करेंगे, -6 से -1 को घटाएंगे फिर भी -5 ही आएगा, और -11 में से -6 को भी घटाएंगे फिर भी -5 ही आएगा। यानी समान अंतर के साथ यदि बढ़ता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में होता है। तो आपका यह आंसर में आ जाएगा कि हाँ यह एक समांतर श्रेणी में है। अब हमें इसको योगफल निकालना है 15 पदों तक। तो 15 पदों तक योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एसएन का। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस पे रखते हैं तो n 15वां वैल्यू निकालना है 15 पदों का योगफल। तो n के स्थान पर 15/2 हो जाएगा इंटू 2 गुना 4 प्लस n-1 यानी 15-1, और डी का वैल्यू -5 को रखेंगे। अब यहाँ पर हो जा रहा है 15/2 इंटू 4 दूना 8 प्लस 15 से घटेगा 14 गुना -5, तो 14 पचे 70 प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 8, प्लस में है और माइनस में 70 है, तो घट जाएगा वैल्यू, तो घटेगा -16 में से तो -62 आ जाएगा। अब 2 से -62 को काटेंगे तो 31 बार में कट जाएगा। तो 15 में 31 से गुना करते हैं तो आंसर के रूप में आ जाता है -465, जो इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया।